नमस्कार। आशा है कि हमारे सभी प्रिय दर्शक स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। इधर कुछ स्वास्थ्य कारणों से हम आपके बीच में नहीं आ सके, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप सभी हमारे प्रिय दर्शक जो हमें स्नेह और अपनी सद्भावनाओं से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए हम बार बार आपका आभार करते हैं। फेंग शुई के अंतर्गत आज एक हम ऐसे गैजेट के बारे में बताएंगे कि जो अक्सर आप लगभग आज के समय में अपने भारत के हर घर में देखने को मिल जाएगा। इतना प्रचलित गैजेट, इसके बारे में जो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत ही प्रचलित नाम, इसको लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा लाफिंग बुद्धा के इतिहास के बारे में। ये महानुभाव जापान के थे और इनका नाम था होतई। जो फेंग शुई से संबंधित ग्रंथ मिलते हैं उसमें ऐसा उल्लेख है कि ये जो होतई नाम के व्यक्ति थे, ये महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे और उनके अनुकरण करने के उपरांत, यानी महात्मा बुद्ध का अनुकरण करने के उपरांत इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एकदम जोर से हंसने लगे। उसके बाद इनके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा कि खुद हंसो और एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों को हंसाओ। तो इस प्रकार इनका जो फेंग शुई के ग्रंथों में उल्लेख मिलता है वो मैंने बताया। एक विशेष बात कि हम कोई देवता नहीं थे, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महापुरुष हो गए। इन्होंने कभी भी स्वयं को भगवान सिद्ध नहीं किया। हालांकि आज के समय में तो व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, पूजा पाठ अधिक ज़्यादा करने लगता है, तो वो अपने को सिद्ध महापुरुष और भगवान की श्रेणी में खड़ा कर लेता है। अपने भारतवर्ष में ही ऐसे तमाम साधु संत जिन्होंने स्वयं को भगवान सिद्ध किया, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा और आज वे जेल की यातनाओं को भोग रहे हैं। लेकिन इन महोदय ने कभी भी स्वयं को भगवान नहीं माना। जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों को हंसाते रहे, खुद हंसते रहे। अब आज के समय में जो गिफ्ट गैलरी वाले हैं या समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, उसके बारे में भी उल्लेख करूंगा कि अक्सर आप किसी से पूछो तो लोग कहते हैं कि लाफिंग बुद्धा को कभी भी स्वयं नहीं खरीदना चाहिए। ये सिर्फ भ्रांति है। किसी भी फेंग शुई के ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि आप लाफिंग बुद्धा को अपने लिए न खरीदें। हाँ, इतना अवश्य है कि आप किसी दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप दूसरे को भी प्रसन्न देखना चाहते हैं। और जब आप दूसरे को प्रसन्न देखना चाहेंगे तो आप स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे। बाजार में ये लाफिंग बुद्धा आपको कई तरीके के मिलेंगे। हाथ में धन के ढेर पर बैठा हुआ, बोलू पकड़ा हुआ और सिक्कों की माला डाले हुए जो लाफिंग बुद्धा होते हैं, ये धन संपत्ति में वृद्धि तो करते ही हैं। किसी प्रकार का भी आप लाफिंग बुद्धा घर में रखें, उनका पहला काम यही होता है कि आपके घर में धन संपत्ति का आगमन होता रहेगा और आपके घर में खुशियां रहेंगी। लेकिन जो बोलू पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा होते हैं, बोलू एक प्रकार फेंग शुई का गैजेट है, इसके बारे में किसी दिन हम बताएंगे। इसको घर में रखने से
बोलू को घर में रखने से बीमारियों से हमारी सुरक्षा होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बोलू गजट है। इसके बारे में हम किसी दिन आपको बताएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे इसकी। तो हाथ में बोलू पकड़े हुए सिक्कों के ढेर पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, हमें सुखी और समृद्ध करते हैं। धन के ढेर पर आराम से चेयर पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा अथवा सिक्कों पर बैठे हुए, हाथ में लड्डू पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा और मेढक पर बैठे हुए, सिक्कों के ढेर सहित मेढक पर बैठे हुए, इस प्रकार का जो लाफिंग जो होते हैं ये घर में धन के स्रोतों में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार का लाफिंग बुद्धा रखने पर इस पर एक ईन यांग जो चीनी सिक्का है उसको इसके मेढक के मुंह में रखना चाहिए। तो ये भी आर्थिक सुख समृद्धि के लिए होता है। मगरमच्छ पर बैठे हुए और धन का ढेर साथ में, इस प्रकार के भी लाफिंग बुद्धा आपके यहाँ व्यापार आदि में आपकी वृद्धि करेंगे। बच्चों के साथ खेलते हुए लाफिंग बुद्धा आपके घर में आपकी संतान को सुखी और समृद्ध करेंगे। जिन दंपतियों के विवाह के उपरांत संतान नहीं हो रही है, ऐसे दंपतियों के यहाँ संतान की संभावनाएं बहुत अधिक बन जाती हैं। तो इस प्रकार एक ऐसा गैजेट है जिसको रखने से हर प्रकार से हम सुखी और स्वस्थ प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अब एक और बात कि लाफिंग बुद्धा कहाँ रखना चाहिए। कभी भी इसको अपने शयन कक्ष, रसोई घर, बाथरूम ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इनको रखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है आपके दरवाजे के पास अंदर की ओर इनका मुंह करके रखिए, जिससे कि घर के सदस्य जब घर से निकले तो इनका मुंह सामने हो और इनके मोटे से पेट पर आप अपना हाथ भी फिरा सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी हमारी बुराइयां हैं, हमारी समस्याएं हैं, उनको अपने बड़े से पेट में समा लेते हैं और बदले में हमको खुशियाँ देते हैं। तो ऐसे स्थान पर रखिए कि जहाँ से निकलते समय आपके सामने हो और आप 3 बार इनके पेट पर हाथ अवश्य फेरिए। ऐसा करने से आप जिस कार्य के लिए निकलेंगे, घर के जो भी सदस्य कोई काम के लिए निकलेंगे तो वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इसके बाद इसको आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि घर से निकलते समय आपका चेहरा इनके सामने हो। और बच्चों के स्टडी रूम में भी इनको रखा जा सकता है। तो इस प्रकार इस गैजेट के बारे में हमने आपको बताया। एक और विशेष बात, लाफिंग बुद्धा को हमेशा ही किसी लाल या पीले कपड़े के ऊपर रखना चाहिए, किसी कागज के आदि पर न रखें, हमेशा लाल वस्त्र के ऊपर रखें, तो इसकी शुभता में और वृद्धि हो जाती है। और एक विशेष बात, हम बार बार हमने पिछली बार भी जब फेंग शुई से संबंधित वीडियो बनाए आपको के लिए प्रस्तुत की थी, तो उसमें भी बताया था कि एक जितने भी फेंग शुई के प्रोडक्ट हैं, ये आपके हमारे सभी के विश्वास पर इनसे अपने विश्वास से यानी कि इस पर विश्वास करके ही आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप को इस पर यदि विश्वास न हो, इन चीज़ों पर विश्वास न हो, तो कभी भी इनको न रखिए। ये कोई जादू टोना टोटका इस तरीके की चीज़ नहीं है, केवल हमारी विश्वास की मान्यताएं इससे पुष्ट होती हैं। इसलिए हमेशा इसी विश्वास के साथ फेंग शुई का प्रोडक्ट खरीदिए और किसी प्रमाणित गिफ्ट गैलरी से ही खरीदिए। जहां हाँ, एक बात और, हमेशा लाफिंग बुद्धा या तो क्रिस्टल धातु में अथवा ब्रास या मेटल में, और चीनी मिट्टी के ऊपर टेराकोटा की पॉलिश उसका बना हुआ ही लाफिंग बुद्धा घर में रखिए। जो बाज़ार में 10-20 रुपए के प्लास्टिक के लाफिंग बुद्धा आते हैं, उनको घर में रखने से कोई लाभ नहीं। ये हमारे यहाँ जो यिन यांग ऊर्जा है, यानी चीन में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, उसका बैलेंस करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार
आशा है कि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। हमारे चैनल पर बने रहिए और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए, वास्तु संबंधी परामर्श के लिए अथवा फेंग सुई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए अथवा फेंग सुई का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 इन नंबरों पर हमें कॉल करके हमसे परामर्श ले सकते हैं। लेकिन हमें आप मुफ्त में फ़ोन करके परेशान ना करें। हमारी प्रत्येक सेवा पेड सर्विस है। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो।